वेलकम टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक मैथमेटिकल टूल सुपर हेक्सागन के बारे में। सुपर हेक्सागन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, उनको याद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम सुपर हेक्सागन कैसे बनाएंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम दो फॉर्मूले याद कर लेंगे। इनको तो याद होना ही चाहिए, तभी जाके आप इसको बनाने में, सुपर हेक्सागन बनाने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, पहला है मेरे पास टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी को लिखते हैं सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। इतना याद कर लेंगे तो आपको सुपर हेक्सागन बन जाएगा। देखो, हम सुपर हेक्सागन बनाने के लिए सबसे पहले एक हेक्सागन बनाएंगे, उसके सेंटर में वन लिख देंगे। सेंटर में क्या लिखेंगे? वन। उसके एक कॉर्नर पर लिख देंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा के बाद क्या लिखा हमने? देखो, साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल लिखा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ऊपर साइड लिख दिया साइन थीटा अपन कॉस थीटा। पहले साइन लिखा फिर कॉस थीटा। फिर टेन थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो टेन थीटा इक्वल लिखा था सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो टेन थीटा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगले पे लिखेंगे सेक थीटा, उसके अगले पे लिखेंगे कॉसेक थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया कॉट थीटा, उसको हमने उसके ठीक सामने लिख दिया। जो बच गया उसको बचे हुए कॉर्नर पे लिख देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने लिखा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू लिखा था साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हमने। पहले साइन थीटा लिखा फिर कॉस थीटा लिखा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा सेक थीटा अपन कॉस थीटा को। तो टेन थीटा के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलें तो पहले लिखेंगे सेक थीटा फिर कॉस थीटा लिखेंगे। हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। उन 6 में से एक और बच गया हमारे पास कॉट थीटा। जो बचा हुआ कॉट थीटा है उसको लिख देंगे बचे हुए कॉर्नर पे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने सुपर हेक्सागन बनाना सीखा यहाँ पे। तो सुपर हेक्सागन में हमने देखा कि कैसे इसको हमको प्रिपेयर करना है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कौन से फॉर्मूले हमको हमारे पास बन के आएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड डिवाइड थर्ड लिखेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चल रहे होंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला तरीका क्या है? फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड थर्ड। देखो, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा, ये फर्स्ट लिखा, ये सेकेंड लिखा, ये थर्ड लिखा। तो पहले लिखा हमने टेन थीटा फर्स्ट में, सेकेंड की जगह सेकेंड लिख दिया साइन थीटा, बट्टे फिर क्या लिखा? कॉस थीटा। जैसे हमने क्या कर दिया, अब कर दिया, अब फर्स्ट हमने इसको लिखा क्लॉकवाइज चलना है, छोड़ना किसी को नहीं है, थर्ड। तो फर्स्ट में लिखा साइन थीटा, सेकेंड में लिखा कॉस थीटा, थर्ड में लिखा कॉट थीटा। तो बन जाएगा फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। थर्ड देखिए, अब देखो, जैसे फर्स्ट हमने कॉस थीटा लिखा, सेकेंड कॉट थीटा, फिर थर्ड कौन हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लॉकवाइज चलना है और किसी को छोड़ना ही नहीं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने कॉट थीटा को फर्स्ट लिख दिया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिना छोड़े हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग कर लेंगे। तो कॉट थीटा लिखा हमने इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। पांचवा देखिए, अगर मैंने फर्स्ट कॉसेक थीटा को लिखा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेक थीटा सेकंड हो जाएगा, टेन थीटा थर्ड हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा फॉर्मूला कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर फर्स्ट हमने सेक थीटा को लिखा तो सेकंड टेन थीटा को लिखना पड़ेगा, थर्ड लिखना पड़ेगा साइन थीटा को। सेक थीटा इक्वल टू बन जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में
इंटर रिलेशन देख लिया। इसी तरीके से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एक और तरीका होता है हमारे पास नए कुछ और फॉर्मूले याद करने के। देखिए इसमें जो सेकंड तरीका है वो है फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू मिडिल। ये होता है फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू मिडिल, यानी कि मिडिल मतलब सेकंड। देखो वही तरीका है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, छोड़ना किसी को नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो फर्स्ट हो गया टेन थीटा, थर्ड हो गया कॉस थीटा, मिडिल मतलब सेकंड टर्म हो गया साइन थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से बाकी भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिख दिया साइन थीटा, सेकंड हो जाएगा कॉस थीटा, थर्ड हो जाएगा कॉट थीटा। तो बन जाएगा साइन थीटा यानी कि फर्स्ट इंटू थर्ड कॉट थीटा इक्वल टू मिडिल मतलब सेकंड कॉस थीटा। इसी तरीके से अगले कर सकते हैं। ऐसे हम ये फर्स्ट मान सकते हैं कॉस थीटा को, सेकंड मान सकते हैं कॉट थीटा को, थर्ड मान सकते हैं कॉसेक थीटा को। तो फर्स्ट हो गया कॉस थीटा इंटू थर्ड हो गया कॉसेक थीटा, मिडिल हो गया कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम और आगे देख सकते हैं। फर्स्ट हो गया कॉट थीटा, सेकंड हो गया कॉसेक थीटा और थर्ड हो गया सेक थीटा। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे कॉट थीटा इंटू थर्ड यानी कि सेक थीटा इक्वल टू मिडिल कॉसेक थीटा। ये इस तरीके से हम आगे और लिख सकते हैं। फर्स्ट हो गया कॉसेक थीटा, सेकंड हो गया सेक थीटा, थर्ड हो गया टेन थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये अब इसी तरीके से हम आगे को लिख सकते हैं। फर्स्ट हो गया सेक थीटा, सेकंड हो गया टेन थीटा और थर्ड हो गया साइन थीटा। तो फर्स्ट लिखेंगे सेक थीटा और थर्ड लिखेंगे साइन थीटा, मिडिल हो गया टेन थीटा। इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूले ऐसे याद कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अगले पर, जब हमको क्या करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी यही तरीका होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है कि हम कोई भी उठा लेंगे उसके एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग वही करनी है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वही होता है, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया टेन थीटा, सेकंड हो गया सेक थीटा और अपॉन थर्ड हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम और आगे देखें, फर्स्ट हो गया सेक थीटा, कोसेक थीटा सेकंड, कॉट थीटा क्या हो जाएगा थर्ड। तो देखिए, तो सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोसेक थीटा डिवाइड में कॉट थीटा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे आगे देख सकते हैं। फर्स्ट कोसेक थीटा, सेकंड कॉट थीटा, थर्ड कॉस थीटा। तो फर्स्ट लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेकंड कॉट थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम और आगे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, फर्स्ट हो गया कॉट थीटा, सेकंड हो गया कॉस थीटा, थर्ड हो गया साइन थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से और आगे मैं क्वेश्चन को कर फॉर्मूला डेरिवेट कर सकता हूँ। फर्स्ट हो गया कॉस थीटा, सेकंड हो गया साइन थीटा, थर्ड हो गया टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। इस तरीके से बहुत इजी गोइंग होता है। इसमें क्या करना पड़ता है हमको, हॉरिजॉन्टली चलना होता है। हॉरिजॉन्टल इसमें कितनी लाइनें बन सकती हैं, जो आपको यहाँ पर हेक्सागन दिया है, इसमें हॉरिजॉन्टल चलने के तरीके ये हैं। एक तरीका, दो तरीका, तीसरा तरीका। ठीक है, फिर चौथा तरीका, पांचवा तरीका और छठा तरीका। तो पहले इन तीन तरीकों की बात करते हैं। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले चलोगे साइन थीटा पे।
लिखा। उसके ठीक सामने कौन दिख रहा है आपको, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा। जहाँ पर तीर का मुंह लग रहा है ना, उसके एंगल जो होगा, ये एंगल होगा, उसको 90 माइनस थीटा लिख देना है। सेकंड देखो, ऐसे टेन थीटा लिखा हमने, किसके इक्वल में आ रहा है, कॉट। इसके ठीक सामने यहाँ पर थीटा होना चाहिए, थीटा नहीं लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तीर के मुंह में जो एंगल है उसको बदल देना है 90 माइनस थीटा से। थर्ड देखो, सेक थीटा लिखा, उसके यहाँ पर चेंज करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अब आगे के फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो देखिए, अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल चलें तो वही तरीका है। शुरू कहाँ से हो रहा है, कॉस थीटा से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, साइन थीटा पे। साइन थीटा पे अगर खत्म हो रहा है तो साइन का जो एंगल है उसको 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। ऐसे ही सेकंड, शुरू कहाँ से हो रहा है, कॉट थीटा से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, टेन थीटा पर हो रहा है। थीटा के प्लेस पर टेन में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही लास्ट ये किससे शुरू हो रहा है, कॉसेक थीटा से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, सेक पे। तो सेक में थीटा ने लिख के 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। ये हो गए को फंक्शन आइडेंटिटीज। इनको हम बोलते हैं को फंक्शन आइडेंटिटी। ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये को फंक्शन आइडेंटिटीज है, ठीक है। अच्छा, को फंक्शन आइडेंटिटी मैं बता दिया, उसके साथ में आपको बताना है मेरे को रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं, देखिए रेसिप्रोकल में हमको डायगोनली चलना होता है। रेसिप्रोकल में देखो डायगोनली चलो, डायगोनल कितने हैं इसमें, तीन डायगोनल देखो, साइन, इसके डायगोनल अपोजिट कौन है, कोसेक। तो ये कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा। सेकंड, कॉस थीटा, कॉस थीटा के डायगोनल अपोजिट कौन है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। उसके बाद कौन है, कॉट थीटा, कॉट थीटा के डायगोनल अपोजिट कौन है, टेन थीटा। तो इसको लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। चौथा, ये है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के डायगोनल अपोजिट कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक थीटा। उसके बाद लिखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा के डायगोनल अपोजिट कौन है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया सेक थीटा। उसके बाद आ जाते हैं टेन थीटा पे, टेन थीटा के डायगोनल अपोजिट कौन है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो गया टेन थीटा। इस तरीके से 6 फॉर्मूले आपने ऐसे याद कर लिए। अब लिख लेते हैं हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तीन ट्रायंगल ले लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला लिया, फिर एक ट्रायंगल छोड़ा, फिर दूसरा लिया, फिर छोड़ा, फिर तीसरा लिया। ऐसे अल्टरनेट क्रम में हमको ट्रायंगल लेने हैं और फिर निशान बना लेने हैं ऐसे, ऐसे। तो हमको जहाँ से शुरू हो रहा है, हमने शुरू कर रखा कहाँ से, साइन से, तो साइन का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद कहाँ पर पहुँचे हम, कॉस पर पहुँचे तो कॉस का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा वाला ट्रायंगल देखिए, शुरू कहाँ से हुआ, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद कहाँ गए, कॉट पे, तो कॉट का स्क्वायर इक्वल टू, कहाँ पर खत्म हो रहा है, कॉसेक पे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर थर्ड ट्रायंगल में गए, कहाँ से शुरू हो रहा है, टेन से, तो टेन स्क्वायर थीटा लिखा प्लस, उसके बाद कहाँ पर गए, सेकंड नंबर पे 1 पे गए तो 1 का स्क्वायर लिखा इक्वल टू, कहाँ पर खत्म हो रहा है, सेक थीटा पर, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो इस तरीके से हमने तीन पाइथागोरियन आइडेंटिटीज क्या कर ली, यहाँ पर याद कर ली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। को फंक्शन आइडेंटिटीज मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको ये जो तरीका बताया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करने के, वो तरीके समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल के साथ।